बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में माउंट वाशिंगटन के ट्रिप की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। माउंट वाशिंगटन न्यू हैम्पशायर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी बुलंदी 7000 फीट है। बेहद खूबसूरत नज़ारे थे। जाते हुए दोस्तों, हम लोगों का न्यू हैम्पशायर का ट्रिप था। वहाँ हमने 2 दिन के लिए होटल की बुकिंग करवा रखी थी और न्यू हैम्पशायर में रहने का हमारा तजुर्बा कुछ ख़ास अच्छा ना रहा। इन मुल्कों में रह कर घर से बाहर निकल कर हम लोग बस हलाल फूड ही देखते रह जाते हैं। तो बहुत कम जगह हैं जहाँ हमें हलाल फूड मिले। ये देखें, यहाँ मोटरसाइकिल पर भी बहुत से लोग आए हुए हैं और 7000 फीट ये बुलंद है और इसकी चोटी जो है वो तो मतलब इससे भी ऊपर है। तो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं। वहाँ मतलब ये कि उन्होंने पत्थर वगैरह रखे हुए हैं जो इसकी बिल्कुल टॉप है। तो वहाँ जाकर फिर हम लोगों ने तस्वीरें वगैरह बनाई। ये अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियाँ गिनी तो नहीं है, मगर बहरहाल ये कि बहुत अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, इन मुल्कों में यानी कि न्यू हैम्पशायर में या इन मुल्कों में अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे और ये इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन मुल्कों में हम लोगों की बस ये मसला होता है कि हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो एक तो हमें बाथरूमों में पानी नहीं मिलता। इस चीज़ से भी हम लोग लोटे और ऐसी चीज़ों के आदी हैं। और दूसरा ये कि हम इन मुल्कों में हम लोगों को हलाल फूड नहीं मिलता। बस हमारा यही काम है कि बस हम बाहर निकलें और हलाल फूड ढूंढने खड़े हो जाएं। कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर। तो न्यू हैम्पशायर में तो हमारा तजर्बा इसलिए बहुत बुरा हुआ कि यहाँ तो हलाल फूड तो था ही नहीं। मगर ये कि आम तौर पर हम लोग ये होता है कि फ़िश वगैरह ले लेते हैं। फ़िश बर्गर ले लिया, फ़िश सैंडविच ले लिए। मगर यहाँ तो मेरे ख्याल में न्यू हैम्पशायर में तो फ़िश का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो फ़िश भी नहीं मिलती। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ और बस ये वो खा के तो गुजारा किया। या वेजिटेबल का कोई बर्गर वगैरह ले लिया, या मतलब ये कि इस तरीके का। तो बस हम लोगों ने इस तरह गुजारा किया। अगले रोज़ हम सुबह ही अपना टाइम निकाल के तो टाइम गुजारने के लिए हम माउंट वाशिंगटन चले गए। इसकी हाइट 7000 फीट है। बेहद खूबसूरत जगह है। ऊपर जाने से पहले हमें टिकट के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। वो लोग $40 गाड़ी के और फिर जितने लोग गाड़ी में हों यानी कि पर पर्सन $20 लेते थे। छोटे बच्चों के शायद $10 हैं। इसका मुझे ऐसा पता नहीं है कि हम सब तो बड़े थे और सबके $20 दिए और गाड़ी के $40 लिए उन लोगों ने। ऊपर टॉप पर जाकर हमने तस्वीर भी बनवाई और बहुत ही मज़े की जगह थी। बादल ऐसे थे कि जैसे हम बादलों में ही चल फिर रहे हैं। ये देखें, हम ऊपर बस टॉप पर पहुंच गए हैं। यहाँ बस होटल भी है और आप देखेंगे इस वीडियो में कि कहीं होटल भी है और शॉपिंग की भी जगह है। मगर बहुत ज़्यादा यानी ये कि वीडियो बना नहीं पा रहे होते, क्योंकि जब हम सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं तो इतना दिल नहीं चाह रहा होता कि बार बार कैमरे को पकड़ें और वो करें। तो बस जितनी हमसे वीडियो बन सकी तो बनाइए। वो देखें कि टॉप पर जो है वो पत्थर रखे हुए हैं और सब लोग जो हैं टॉप पर जाकर तो तस्वीरें बनाते हैं। मगर वहाँ के पत्थर जो है बहुत ही ऐसे थे कि स्लिपरी और बहुत ऐसी जगह थी। तो खैर बहरहाल हम लोग गए और तस्वीर बनाई। और ये देखें, ट्रेन की जगह है। यहाँ से ट्रेन आती है और जाने और आने की है। तो ट्रेन का किराया तो मुझे नहीं पता कि कितना होगा। तो बहरहाल लोग जो हैं वो ट्रेन पर, जो इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते, वो ट्रेन पर जाते हैं। मैंने तो बहुत कहा था कि मैंने नहीं जाना, इसलिए कि एक तो सफ़र इतना ज़्यादा वो होता है कि टाइट सी सड़कें होती हैं। तो मेरा इतना कोई प्रोग्राम नहीं था। मगर जाकर ऊपर जाकर मतलब बहुत अच्छा लगा। और देखें, ये बादल बिल्कुल साथ ही हैं। तो अब ये जो हम टॉप पर पहुँचे हैं ना, तो इससे भी टॉप पर जब हम जाएंगे
तो यहाँ है वो, आप ये वाली जो जगह है यहाँ आके हम लोग जो बनाएंगे, सब ने तस्वीरें बनवाई हैं। लोग बस बारी बारी आके खड़े होके अपनी अपनी तस्वीर बनाते थे और चले जाते थे। मतलब यादगार रहती है कि हम जी चोटी पर पहुँचे हैं। ये देखें सब वेट कर रहे हैं कि उस पत्थर के पास जाके तो वो तस्वीर बनानी है। उन्होंने एक टीला सा बनाया हुआ है और उसके ऊपर झंडा भी लगाया हुआ है। ये देखें ये लाइन लगी हुई है, लोग तस्वीर के लिए खड़े हैं। तो कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे हैं कि भाई अपनी कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की चीज़ें ला के ये पत्थरों के बीच में घुस घुस के बैठे हुए हैं। कोई सिगरेटें पी रहे हैं और कोई कुछ मतलब कुछ कर रहे हैं। बस ये चल रहा है यहाँ। ये टॉप पर जा रहे हैं लोग और अपनी तस्वीर बनवा रहे हैं। देखें, आप एंजॉय करें। देखें बादल किस हद तक नीचे हैं। बहुत ही मज़े की जगह थी। बादलों में तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग बादलों में ही फिर रहे हैं। अभी हम लोगों की फैमिली की तो बारी नहीं आई, बस लाइन लगी हुई है। देखें कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और इसके पत्थर भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइप के हैं कि बहुत मुश्किल लग रहा था कि इस पर से चल चल के पत्थरों के ऊपर से जाना। इस जगह के पत्थर भी बहुत ही नोकीले किस्म के थे कि अगर गिरो तो बहुत सख्त चोट लग सकती थी। बल्कि बच्चों के लिए, जवानों के लिए भी इस पर से जाना, सब पत्थरों के ऊपर ही से जाना पड़ रहा था। तो लग तो बहुत मुश्किल रहा था, मगर मैं तो फिर बहरहाल नहीं गई थी। तो बच्चे वगैरह गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, उन्होंने भी वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई। मैंने तो कैमरा दे दिया था बच्चों को कि भी जाओ जी मेरे लिए, तो आप लोग वीडियो बना के मुझे दे देना। तो आप लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस सफ़र में। हमने जितनी वीडियो बनाई हैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग अभी देख रहे हैं तो देखें, ये देखें कि ये जो है इस मतलब खाने पीने की जगह है यहाँ और शॉपिंग के लिए भी है। फिर नीचे इसके जो है बेसमेंट में म्यूज़ियम है, मगर उसका भी टिकट है। हर चीज़ का टिकट है। जहाँ भी जाओगे ना आप तो बस आपको इतने इतने टिकट देने पड़ेंगे। तो म्यूज़ियम में भी गए थे तो वो नहीं किया। तो ये देखें ट्रेनें वगैरह चलती हैं। ये ट्रेनें हैं बहुत भरी हुई थी। जो भी ट्रेनों में आए हैं गई हैं ना, तो वो भरी हुई ट्रेनें आई हैं और फिर गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा था ये सब कुछ, मगर धूप बहुत तेज़ थी। हमारा ख्याल था कि सर्दी होगी तो हम लोग तो स्वेटर लेके गए थे, मगर हवा अच्छी थी, मगर धूप थी और गर्मी भी लग रही थी। मतलब आपको पता ही है कि इतनी ऊंचाई पर जो है धूप बहुत चुभ रही होती है। वैसे इस पर भी माउंट वाशिंगटन पर जब अब वीडियो देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं तो अच्छा लगता है और दिल तो बहुत कर रहा था कि सब घूम फिर के देखें, मगर हमें तो सीढ़ियों ने इतना थका दिया था कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम इधर उधर घूमें फिरें ना। तो ट्रेन में लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो बस एक दूसरे को शेक हैंड कर रहे हैं, वो वेव कर रहे हैं हाथ, और वो बस तो बहुत अच्छा लगा। तो म्यूज़ियम की भी हमने बनाई थी। बहरहाल वीडियोस तो बहुत बनाई हैं, आपको सब शेयर करेंगे कि वापसी के सफ़र की तो फुल मैंने बनाई थी कि जो जिस तरह जो नीचे आ रहे थे, जब ऊपर जा रहे थे तो बहुत दिल ख़राब हो रहा था, तो दिल नहीं कर रहा था कि वीडियोस बनाए ना। तो और वैसे भी डर भी लग रहा था कि इतनी टाइट सी हैं जगह, तो कैसे होगा। तो बहरहाल आप देखें। और दोस्तों, मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा आपका भी टाइम अभी बोर ना हो, तो इसलिए कुछ कमेंट्स हैं कुछ अच्छे दोस्तों के कि जो बहुत ही अच्छे और बहुत मज़े के कमेंट्स दे रहे होते हैं, तो मैं उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी उनकी बातें। कि एक तो ये हैं कि फहद राजपूत बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह की मतलब जो शेयर की हैं बातें। वक्त गुजारी के लिए किसी भी चीज़ का इंतखाब कर लेना, लेकिन किसी की बेटी या बेटे का इंतखाब मत करना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही जो मेरे दिल को मतलब छू गई कि कुछ लोग होते हैं कि वक्त गुजारी के लिए उससे दोस्ती कर दी, या लड़की है उसने वक्त गुजारना है तो किसी लड़के से दोस्ती लगा ली और फिर छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। तो बहुत अच्छी बात है। एक मतलब
जुमले में ही बहुत कुछ कह दिया इन्होंने। तो बहुत शुक्रिया फ़हद राजपूत। आप पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे भी कि नहीं। अच्छा, इनका ही दूसरा है कि हमसे मिलना है तो गहराइयों में आइए जनाब, लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिला करते। तो इन्होंने ये भी कहते हैं कि वो कैलीग्राफी भी करते हैं ये, और बहुत ही अच्छी इनकी कैलीग्राफी है। तो बहुत ही अच्छे इशार शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो माशाल्लाह। तो इनका एक और है, मोहब्बत में दो लोग गुनाहगार होते हैं, एक जो बेवफा होते हैं और दूसरे जो बेवफाओं के लिए रोते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा ये भी इन्होंने कहा है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ लम्हे खामोश रह कर देखा है, नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले। ये बात तो बिल्कुल सही है। यूट्यूब में ऐसा है कि बस बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है, और जो तो सिंसियर है वो तो याद रखते हैं। तो मगर कुछ अर्सा अगर एक दूसरे की वीडियोस में ना जाए या एक दूसरे से कांटेक्ट में ना रहें, तो हम लोग जो हैं यूट्यूबर एक दूसरे के नाम भूलने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बड़ा फिर शौक पहुंचता है। तो देखें फ़हद, हम आपको नहीं भूले। तो आखिर में मैं कहूँगी कि बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को ग़ुलाम बनाती है और ग़ुलाम की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजार देती है, लेकिन अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बनाती है और बादशाह की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी शेयरिंग मतलब इन्होंने की है। तो ये देखें, इससे भी ऊपर था ये जो हम इससे भी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के तो लोग पहुँचे हुए थे, और भी ऊपर जाके तो वो एंजॉय कर रहे थे। टॉप पर, रूफ पर, छतों पर जाकर भी खूब देख रहे थे और वो करके। मगर हमारा तो ये चलना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे तो मैं तो जगह जगह बैठ जाती थी, तो इसलिए मैंने इतनी नहीं मतलब ये कि घूम फिर के देखा। मगर लग तो बहुत अच्छा रहा था, मगर क्या करें कि इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना चल सके, और हमें तो सीढ़ियों ने ही बहुत थका दिया था। और वैसे भी फिर आपको पता है कि इस कंट्री में जब हलाल फूड भी ना मिले। बहरहाल फिर हम लोग जब वापसी के सफ़र हम लोगों ने किया तो तब हमें हलाल फूड मिल गया था वापसी पर, तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था। मगर अभी तो नहीं, न्यू हैम्पशायर के अंदर रहते हुए तो हमें हलाल फूड कहीं से नहीं मिला। तो हम लोगों ने तो बस इधर उधर से कुछ भी ले लो के तो गुजारा किया है। तो उसके बाद हमने कहा कि हम सब्र कर लेंगे, बहुत दूर जाके जहाँ भी वापसी पर जब हम घर की तरफ जा रहे थे, तो जहाँ भी मिलेगा हलाल फूड तो हम वो ही खाएंगे। हमने फ्रेंच फ्राइज़ बहुत खा लिए। ये देखिए, यहाँ भी इसके अंदर भी है, ये दुकानें हैं। खैर थोड़ी देर के लिए बस ज़रा सा बाहर से मैंने अंदर देखा था, तो दुकानें हैं, चीज़ें मतलब शॉपिंग की चीज़ें हैं, शर्टें वगैरह हैं। मगर मेरा इतना कोई मूड ही नहीं बन रहा था अंदर जाके तो खूब अच्छी तरह वीडियो बनाने का। अब ख्याल आता है कि बनाई जा सकती थी। ये देखें सीढ़ियाँ कितनी हैं, और ये देखें वापसी पर तो हम लोगों ने रोड का सहारा लिया था। तो रोड जो है ना वो भी मतलब नीचे की तरफ जा रही थी ना, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों से फिर नहीं उतरे थे हम लोग, तो वो उससे भी डेंजरस था, क्योंकि उसके लिए भी सहारा चाहिए, क्योंकि एक साइडों पर पत्थर थे और वो जो रोड से फिर हम लोग नीचे की तरफ आए, तो वो फिर जाहिर है कि आपको पता ही है कि जब नीचे की तरफ जाओ तो बहुत तेज़ हो जाता है बंदा, तो चलने में ज़रा काफ़ी मुश्किल होती है, संभल संभल के चलना पड़ता है। दोस्तों, ये नात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करती हूँ। तो ये मेरी डॉटर इन लॉ की आवाज़ में है, तो आप लोग भी सुने। सजी है महल
जी